हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कनिका। आज हम करेंगे यूपी प्राइमरी सुपर टेट के लिए जीवन कौशल प्रबंधन व अभिवृद्धि लाइफ स्किल्स का पार्ट 3। तो इससे पहले हम 2 पार्ट इसके कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज की क्लास में हम इसके इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चंस करेंगे जो कि सुपर टेट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। जैसे कि कुछ लोगों का बोलना था कि इसकी वैकेंसी तो अभी नहीं आ रही है तो पढ़कर क्या करें, बट ये है कि अगर हम वैकेंसी जब आएगी तो 1 मंथ में ही 1-2 मंथ में जैसे पिछली बार हुआ था वैसे ही एग्ज़ाम हो जाएगा। तो इसीलिए बेटर है कि हम अपनी प्रिपरेशन को पहले से ही रखें ताकि जब भी वैकेंसी आए तो हम उसमें अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें। क्वेश्चन फर्स्ट है, समता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो लॉ ऑफ इक्वेलिटी जो सबको समानता का अधिकार है वो किस अनुच्छेद में बताया गया है? 14 से 18, 19 से 22, 23 से 24 या 25 से 28। तो जो समता का अधिकार है वो बताया गया है आर्टिकल 14 से 18 तक के बीच में। नेक्स्ट है, बच्चों में स्व अनुशासन की भावना किस प्रकार पैदा की जा सकती है? स्व अनुशासन की भावना उनमें कठोर अनुशासन में रखकर, ये भी गलत है, उन्हें जिम्मेदारी सौंपकर, अनुशासनहीनता पर उन्हें दंड देकर भी गलत होगा, और उन्हें अनुशासन में रखने के लाभ बताकर। तो जो उसमें सबसे अच्छा ऑप्शन है वो होगा कि उन्हें जिम्मेदारी सौंपकर खुद से अनुशासन की भावना पैदा की जा सकती है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, हर्बर्ट नामक विद्वान जो थे हर्बर्ट, उन्होंने संपूर्ण ज्ञान को क्या माना था? तो उन्होंने संपूर्ण ज्ञान को वो एक इकाई मानते थे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, प्रत्येक छात्र की शिक्षा का सर्वोत्तम भाग वही है जो उसने स्वयं प्राप्त किया है। यह कथन किसका है कि प्रत्येक छात्र की जो शिक्षा का सबसे मेन पार्ट वही होता है जो उसने स्वयं प्राप्त किया हो? तो ये कथन है वॉल्टर स्कॉट का, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, जो आपकी सही आलोचना करता है उसके साथ आपका व्यवहार अपेक्षित होगा। तो जो आपकी सही वाली आलोचना अगर करता है तो जो उसके प्रति हमारा व्यवहार होना चाहिए वो होना चाहिए एक मित्र के रूप में। नेक्स्ट है, स्कूल अनुशासन में निम्न में से किसे प्राथमिकता दी जाती है? तो स्कूल अनुशासन में जो सबसे मेन प्राथमिकता दी जाती है वो दी जाती है सामाजिक नियमों का सहर्ष परिपालन करना, कि सामाजिक नियम जो है उनका अच्छे से पालन करना। नेक्स्ट है, अच्छा शिक्षण प्रकार्य क्या है? अच्छा शिक्षण प्रकार्य क्या है? प्रधानाचार्य के अच्छे नेतृत्व का, यह शिक्षण व्यवसाय के प्रति ईमानदारी व निष्ठा का, शिक्षकों की विद्वता के उच्च स्तर का। तो इसमें सबसे अच्छा होगा कि जो शिक्षण व्यवसाय के प्रति ईमानदारी व निष्ठा का भाव। नेक्स्ट है, धर्म के विषय में आपका क्या विचार है? कि यह कट्टरवाद को बढ़ावा देते हैं, ये तो गलत ही हो जाएगा। ये व्यक्तिगत शुद्धि का साधन है, इसका मानना न मानना दोनों एक सा, ये भी गलत है। यह समाज को तोड़ते हैं, ये भी गलत है। तो आंसर होगा ऑप्शन बी कि यह व्यक्तिगत शुद्धि का साधन है। नेक्स्ट है, प्रभावी शिक्षण के लिए निम्न में से किस शर्त को, ये यहाँ पर मिसप्रिंट है, सर्वाधिक महत्व दिया जाना चाहिए? तो प्रभावी शिक्षण के लिए सबसे ज़्यादा किसे सबसे ज़्यादा महत्व देना चाहिए? कक्षा में नोट्स देना, ये गलत होगा। छात्रों के समक्ष तत्सम व शुद्ध भाषा का प्रयोग करना, व्यवहारिक उदाहरण देकर पाठ्य वस्तु को स्पष्ट करना। तो जो सबसे अच्छा होगा वो होगा कि व्यवहारिक उदाहरण देकर, जो उनके जीवन से संबंधित उदाहरण है उस उदाहरण को देकर पाठ्य वस्तु को स्पष्ट करना, ऑप्शन सी। माध्यमिक स्तर की शिक्षा का नियंत्रण वास्तव में किसके हाथ में होना चाहिए? तो जो माध्यमिक स्तर की जो शिक्षा होती है उसका नियंत्रण जो होना चाहिए वो किसके हाथ में होना चाहिए? चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से समुदाय के हाथ में। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो समता का अधिकार किस में था? 14 से 18 में। और अब पूछा है स्वतंत्रता का अधिकार कौन से में है? तो स्वतंत्रता का अधिकार के लिए आएगा 19 से 22 तक के अनुच्छेद। नेक्स्ट है, छोटे बच्चों को गृह कार्य आप कैसे देंगे? छोटे बच्चों को गृह कार्य कैसे देंगे? कि उनकी डायरी में लिख कर देंगे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, प्रोजेक्ट शिक्षण विधि छात्र को व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करती है क्योंकि, जो प्रोजेक्ट शिक्षण विधि है वो व्यवहारिक ज्ञान क्यों प्रदान करती है? क्योंकि इसमें छात्र के ज्ञान का आधार उसका निजी अनुभव होता है, क्योंकि वो खुद से करके सीखता है, ऑप्शन सी। लॉर्ड मैकाले ने शिक्षा संबंधी अपनी सिफारिश कब की थी? तो लॉर्ड मैकाले ने जो शिक्षा संबंधी सिफारिशें की थी वो की थी 1835 ईस्वी में। नेक्स्ट है, एक प्रभावी अध्यापक के लिए क्या आवश्यक नहीं मानते हैं? कि केवल दंड देने वाला हो, वह विषय को रोचक बनाता हो,
वह सृजनशील हो या वह उत्तम वक्ता हो। तो विषय को रोचक बनाता हो ये भी होना चाहिए, सृजनशील भी होना चाहिए और उत्तम वक्ता भी होना चाहिए। लेकिन केवल दंड देने वाला हो, ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए गलत। तो आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है आधुनिक अनुशासन का मौलिक दर्शन है। आधुनिक अनुशासन का मौलिक दर्शन है स्वस्थ मार्गदर्शन व परामर्श देना। प्राइमरी स्तर पर छात्रों को मातृभाषा के माध्यम से पढ़ाना होता है। प्राइमरी स्तर पर मेन उनकी मदर टंग के अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं, क्योंकि ये बताना है क्योंकि इससे बच्चों की स्वाभाविक वातावरण, इससे बच्चों की जो शिक्षा होती है वो उनके स्वाभाविक वातावरण में भी मिलती है और अध्यापकों को अनुभवों को बांटने में सुविधा होती है। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। एक अध्यापक के लिए निम्न में से सबसे कठिन काम क्या हो सकता है? तो एक अध्यापक के लिए सबसे कठिन काम बताना है क्या हो सकता है? अपने शिक्षण को सुधारना, सहायक शिक्षण सामग्री तैयार करना, अपने साथ अध्यापकों से अच्छे संबंध बनाना, अपने साथी के अध्यापकों से या छात्रों के असामाजिक व्यवहार को सुधारना। तो इसमें जो सबसे कठिन काम होता है वो क्या होता है? छात्रों के असामाजिक व्यवहार को सुधारना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है शिक्षक राष्ट्र का निर्माता है। इस कथन पर आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? तो शिक्षक राष्ट्र का निर्माता है, यह वास्तविकता है क्योंकि शिशु ही आगे चलकर राष्ट्र में अपनी सक्रिय भूमिका निभाते हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है यदि प्रधानाचार्य आपको कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारी दें तो आप क्या करेंगे? उन्हें सहर्ष स्वीकार कर लेंगे, शिष्टापूर्वक लेने से मना कर देंगे, उसे लेकर बाद में निर्वहन से कतराएंगे, या उसे तभी लेंगे जब अन्य अध्यापकों को भी अतिरिक्त भार दिया गया हो। तो अगर प्रधानाचार्य कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारी देते हैं तो उसे सहर्ष स्वीकार कर लेंगे, ऑप्शन ए। शोषण के विरुद्ध अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 14 से 18 तक तो कौन सा हो गया हमारा? समता का अधिकार। 19 से 22 कौन सा हो गया? स्वतंत्रता का अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार का कौन सा आर्टिकल आएगा? 23 और 24, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कक्षा में पढ़ाई के दौरान व्यवधान डालने वाले छात्रों को सही रास्ते पर लाने का कौन सा उपाय आप ठीक समझते हैं? उन्हें कक्षा से बाहर कर दिया जाए या उनको महत्व न दिया जाए, उनकी शिकायत कक्षा प्रधानाध्यापक से की जाए या उन्हें कक्षा में ही कठोर दंड दिया जाए? तो इसका सही आंसर होगा कि उनको महत्व ना दिया जाए। नेक्स्ट है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की एक विशेषता क्या है? जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं उनकी जो मेन विशेषता है वो क्या होती है? तो वो होती है कि उनका मापन जो है वो प्राय स्थिर होता है कि सबके लिए उनका जो आंसर है वो सेम ही रहेगा। नेक्स्ट है किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली में शिक्षक का स्थान क्या होता है? तो जो किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली है वो किसने दी थी? फ्रॉवेल ने। तो उन्होंने बताया था उसमें कि जो शिक्षक का स्थान है वो कैसा होता है? माली के जैसा। और बच्चे कैसे होते हैं? पौधे के जैसे। तो आंसर होगा ऑप्शन डी। प्रभावी संप्रेषण संभव हो सकता है, जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है वो कब संभव हो सकता है? जो श्रोता सुनने वाला है उसके स्तर को जानकर। शिक्षक के किस गुण को छात्र सबसे अधिक पसंद करते हैं? तो शिक्षक का कौन सा ऐसा गुण है जो छात्र सबसे अधिक पसंद करते हैं? तो वो होता है उसकी निष्पक्षता, ताकि वो किसी में भेदभाव नहीं करेगा तो उस शिक्षक को छात्र सबसे ज़्यादा पसंद करेंगे, ऑप्शन ए। क्या अभिभावकों को अपने बच्चों को गृह कार्य करवाने में सहयोग देना चाहिए? तो देना चाहिए। हाँ का तो हमारा ऑप्शन सी और डी है। इनमें से देखते हैं। हाँ, इससे बच्चे गृह कार्य अवश्य करके लाएंगे, या हाँ इससे अभिभावकों को अपने बच्चों की प्रगति का पता चलता रहेगा। तो यहाँ पर आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी की, जिससे कि अभिभावकों को पता चलते रहे कि उनके बच्चे कितना सीख रहे हैं। कभी कभी बहुत विद्वान व्यक्ति भी अच्छा शिक्षक नहीं बन पाता, इसका संभावित कारण क्या हो सकता है? तो इसका संभावित कारण विद्वान का दुरुपयोग, शिक्षण कौशल में परिपक्व न होना, कक्षा में सूचना संप्रेषित करते समय छात्रों के स्तर को ध्यान में रखना। तो अगर वो विद्वान है तो वो किस वजह से नहीं अच्छा शिक्षक बन सकता? या तो उसको शिक्षण कौशल अच्छे से नहीं आते हैं और वो बच्चों तक अपनी बात सही से नहीं पहुंचा पाता है। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। नेक्स्ट है अध्यापक बन जाने के बाद आप किस कार्य में सबसे अधिक रुचि लेंगे? तो अध्यापक बन जाने के बाद हम छात्रों की ज्ञान वृद्धि व उनके व्यक्तित्व विकास में सबसे अधिक रुचि लेंगे, ऑप्शन ए। संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के लिए क्या आवश्यक है? तो संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के लिए अध्यापक की
अभिरुचि में परिवर्तन करना आवश्यक है। ऑप्शन ए। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 14 से 18 आ गया हमारा समता का अधिकार, 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार, 23 से 24 हो गया शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो किस में आएगा हमारा? 25 से 28 तक के आर्टिकल में। ऑप्शन डी। शिक्षण के रूप में किसी छात्र के किस व्यवहार को आप सबसे गंभीर मानेंगे? तो गृह कार्य पूरा ना करना, पढ़ाई में कुछ सुस्त होना, पढ़ाई के समय कक्षा में दूसरे छात्रों से बात ना करना और कक्षा में बहुत से प्रश्न पूछना। तो इसमें पूछा है कि गंभीर अगर कोई चीज़ माननी है तो गंभीर क्या हो सकती है कि वो पढ़ाई के समय कक्षा में अगर किसी भी छात्र से बात नहीं कर रहा है तो इसे हम किसी गंभीर परिस्थिति में लेंगे। नेक्स्ट है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के संबंध में कौन सी बात सही है कि इन प्रश्नों का जो निर्माण है वो बहुत ही सरल होता है। ऐसे प्रश्नों के माध्यम से पाठ्यक्रम के बहुत बड़े भाग को सम्मिलित किया जा सकता है। इनके द्वारा छात्रों के मौलिक चिंतन का पता लगता है। इनके द्वारा छात्रों की अभिव्यंजना शक्ति का पता लगता है। तो ये सरल है और मौलिक चिंतन और अभिव्यंजन शक्ति ये तीनों हैं किसके बारे में? जो लंबे लंबे क्वेश्चन आंसर होते हैं निबंध वाले, लेकिन जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन उनके बारे में कौन सी चीज़ सही है कि उससे पाठ्यक्रम के बहुत बड़े भाग को भी इजीली सम्मिलित किया जा सकता है। शिक्षा में खेल विधि का जन्मदाता, खेल विधि का जन्मदाता फ्रॉवेल को ही माना जाता है, वही होती है किंडरगार्टन विधि। नेक्स्ट है नैतिक शिक्षा का उत्तरदायित्व होना चाहिए। नैतिक शिक्षा का जो उत्तरदायित्व है वो किसके ऊपर होना चाहिए? तो नैतिक शिक्षा का जो उत्तरदायित्व है वो स्कूल के ऊपर होना चाहिए। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है अध्यापक के रूप में आप छात्रों की निजी समस्याएं कदापि नहीं सुनेंगे, गलत है। इसका आंसर आएगा सदैव सुनेंगे। ऑप्शन बी। क्या अध्यापकों के लिए कोई भी आचार संहिता होनी चाहिए? तो हाँ होनी चाहिए, क्योंकि इससे उनकी जवाबदेही बढ़ेगी कि मतलब वो अपने मनमानी के जबरदस्ती के काम नहीं करेंगे। अध्यापक संगठन का दायित्व क्या होना चाहिए? अध्यापक संगठन का दायित्व होना चाहिए कि शिक्षकों की समस्या पर विचार करना और उन्हें दूर करने का प्रयास करना। शिक्षकों के अधिकारों की रक्षा के संबंध में आपके विचार में क्या होना चाहिए कि शिक्षक के अधिकारों की रक्षा जो है वो समाज की जिम्मेदारी होती है। क्या आपके विचार से वार्षिक परीक्षा में सभी छात्रों को पास कर दिया जाना चाहिए? तो जी नहीं, इससे पूरी शिक्षा व्यवस्था आगे चलकर ध्वस्त हो जाएगी अगर हम किसी को ज़बरदस्ती मतलब जो फेल हैं अगर उन्हें भी पास कर देंगे तो। धारा 28(1) किससे संबंधित है? सभी संस्थानों में धार्मिक शिक्षा निषेध से या राज्य संस्थानों में धार्मिक शिक्षा निषेध से? तो जो धारा 28(1) है वो संबंधित है राज्य संस्थानों में धार्मिक शिक्षा निषेध से। नेक्स्ट है मान लीजिए कि कोई व्यक्ति आपके दृष्टिकोण से सहमत नहीं है, तो ऐसी हालात में आप क्या करेंगे? तो अगर कोई हमारे दृष्टिकोण से सहमत नहीं है तो उसके सामने अपने दृष्टिकोण का औचित्य प्रस्तुत करेंगे। नेक्स्ट है अध्यापन प्रभावशाली हो सकता है यदि अध्यापक शिक्षण वहाँ से प्रारंभ करे जहाँ से विद्यार्थी पहले से जानते हो, विषय पढ़ाने का लंबा अनुभव रखता हो या विषय का अच्छा ज्ञाता हो। ये विषम की जगह आएगा विषय। तो यहाँ पर होगा जो अध्यापन प्रभावशाली तभी हो सकता है जहाँ पर शिक्षण वहाँ से प्रारंभ किया जाए जहाँ से विद्यार्थी पहले से जानता हो कि उसका पूर्व ज्ञान कहाँ है। महात्मा गांधी ने बेसिक शिक्षा की धारणा का प्रयोग सबसे पहले कहाँ पर किया था? तो महात्मा गांधी ने बेसिक शिक्षा की धारणा का सबसे पहले प्रयोग टॉलस्टॉय फॉर्म में किया था। ऑप्शन बी। छोटे बच्चों को शिक्षा देना जरूरी है, परंतु उनके ऊपर किस प्रकार का बोझ अपेक्षित नहीं है? तो उन पर गृह कार्य का बोझ अपेक्षित नहीं है, बस उन्हें उन्हें जबरदस्ती नहीं है कि उन्हें बहुत छोटे बच्चों को होमवर्क दिया ही जाए। अध्यापक बनने के बाद आपके विचारानुसार हर अध्यापक के घर पर किस वस्तु का होना जरूरी है? तो हर अध्यापक के घर पर पुस्तकालय का होना जरूरी है, लाइब्रेरी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? शिक्षण एक कला है, ये भी है। शिक्षक जन्मजात होते हैं या शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाता है? तो शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाता है। शिक्षण एक कला भी है, लेकिन जो शिक्षक जन्मजात होते हैं ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा रॉन्ग।
यदि कोई छात्र अध्यापक के निरंतर प्रयास के बावजूद बार बार कक्षा में फेल हो रहा है तो उसका संभावित कारण क्या हो सकता है? तो उसका कारण हो सकता है कि छात्र की बौद्ध बुद्धि जो है वो औसत से बहुत नीचे होना, अगर मतलब वो बार बार प्रयास के बावजूद भी फेल हो रहा है तो। शिक्षण समस्याओं को हल करने की जिम्मेदारी आपके अनुसार किसकी होनी चाहिए? तो जो शिक्षण समस्याओं को हल करने की जिम्मेदारी है वो शिक्षकों की होनी चाहिए, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, हकलाने वाला छात्र के प्रति आपका क्या रवैया होगा? अगर कोई हकलाने वाला छात्र है तो उसे उचित शिक्षण सामग्री से पढ़ाया जाएगा, ऑप्शन ए। तो आज हमने ये जीवन कौशल के 50 क्वेश्चंस कर लिए हैं। अभी इसकी जीवन कौशल की अभी और क्लासेस करेंगे जिससे कि ये इसके बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो अच्छे से कवर हो जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर तथा कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि कैसी लगी। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही आप इसकी PDF टेलीग्राम ग्रुप में ले सकते हैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। थैंक यू।